थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास का सॉल्यूशन, जो कि हमने वीडियो का पार्ट सेकंड होगा यहाँ पे, और इसका पार्ट फर्स्ट मैं आपको इसके बाद में अपलोड करवाऊंगा, जिसमें पूरे क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पूरे आंसर्स दिए जाएंगे और कुछ इसके हाफ आवर में आपको पेपर मिल जाएगा। तो ये पूरा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई पेपर नहीं है। आपका जो आज पेपर होने वाला है 29 को 12th क्लास का मैथ्स का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेरे पूरे सारे निकाले गए क्वेश्चंस है। तो आप इस पर अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके पूरे सॉल्यूशन से, पूरे एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो लास्ट तक की वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चैनल पे न्यू है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। इसके पहले भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके आगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से अभी मैंने दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है लास्ट तक के। तो लास्ट तक जितने क्वेश्चन होंगे सभी के सॉल्यूशन है यहाँ पे देख लीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। मैं आपको इसके पहले आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ में आपको क्वेश्चन का मैं आपको जो वीडियो है वो पार्ट फर्स्ट अभी जल्दी से अपलोड कर दूंगा। उसमें आपने देख लेना, क्वेश्चन मिला लेना कौन से क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इंपॉर्टेंट वाले। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है ये। तो आप इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा का है ये। फिर इसके बाद में आपके पास में ये पूरा सॉल्यूशन से यहाँ पे आराम से यहाँ पे आप पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। मैं धीरे धीरे पीडीएफ को चला लेता हूँ, तो अभी यहाँ पे समझाऊंगा नहीं मैं कुछ भी पूरा। हालांकि मेरा तो मेन मैथमेटिक्स से ही है, सबसे अच्छा तो मैं मैथ्स से ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैथ्स क्या, मैं सभी सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, और बस आप पढ़ के देखिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप सभी पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर आपका तो आप तो मैथ्स भी समझ में आ रहा है, फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, बायोलॉजी भी समझ में आ रहा है, अपना ऑलराउंडर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो 7 का आंसर था वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने पास में प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है यहाँ पे। तो प्रश्न क्रमांक 7 के बाद में प्रश्न क्रमांक 14 जो आपके पास में दिया हुआ है, 14 में अपने पास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दूंगा मैं यहाँ पे। तो उसमें से उसके 14 के ऊपर वाले का अथवा है यहाँ पे tan इनवर्स √-√3। यहाँ पे √-√3 का मुख्य मान पूछा हुआ है। पेपर में आपका -√3 लिखा हुआ है और यहाँ पे +√3, तो बस माइनस का अंतर है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा यहाँ पे बस माइनस का अंतर है, बाकी क्वेश्चन सेम पूरा यही होगा। तो आप थोड़ा जब भी इसको सॉल्व करो तो ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस को हटा के सॉल्व करना। तो माइनस को हटा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी प्लस रहेगा, और ये भी आंसर जो होगा माइनस में ना आके यहाँ पे क्या होगा प्लस में आएगा। तो मतलब π/3 यहाँ पे जो होगा इसका आंसर जो होगा वो माइनस में π/3 ना होकर क्या हो जाएगा, प्लस में π/3 होगा। तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में यहाँ पे आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था ये, और ये आंसर थोड़ा सा बाद का आ गया है यहाँ पे, तो इसको आप स्किप कीजिए अभी। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ किसका आंसर आ गया यहाँ पे। हाँ सही है, सही है, ये जो आंसर है इसके बाद का आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का, जो -√5/3 आया है उसके बाद का ये वाला आंसर नहीं है यहाँ पे। तो इसको ध्यान से अभी आप देख लेंगे। ये मैं 300 पेज नंबर 12 पे 312 पेज नंबर पे जो है वो दूसरे का आंसर है। जो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है उसका आंसर है ये वाला जो आंसर है 6 का आधा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स और वाई ज्ञात करना था आपको, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसी के आधार पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, बस 2 की जगह 1 लिखा हुआ है, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो आप थोड़ा सा इसको देख के इस पैटर्न पे उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये, पेज नंबर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, पेज नंबर 312, पेज नंबर 312 पे जो दिया हुआ है वो किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। और इसका मतलब ये आधा आंसर, इसके पूरा आंसर स्टार्टिंग का जो है वो आगे दिया गया है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये भी आप देख लेंगे इसको अच्छे से, ये भी आपका यहाँ पे आधा आ गया है, तो इसको भी देख लेंगे आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये आप मिला लेंगे इसको, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आच्छादक फलन आपको बोला है, सम्मित और दर्शाने के लिए बोला है, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख लेंगे। पूरे आंसर से यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अपन पूरे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन चलते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा गया है पूरा, ये x/2 यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे आप, पूरा मिला लेंगे क्वेश्चन। पहले वाली वीडियो से आप क्वेश्चन मिला लेना, A = 1 2 3 है और B = 4 5 6 है। तो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो ये जो क्वेश्चन है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और आपको अच्छे से करना है। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिए, पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते अपन आगे क्वेश्चन की ओर। ये x/2 यहाँ पे मान निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेन इनवर्स, हाँ ये उसके आगे का जो मान आया था अभी अपना, जो अपन बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आंसर है कि टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान कितना होगा -π/3। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका π/3 प्लस में आएगा। तो आप माइनस को छोड़ के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है। कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं कभी कभी पेपर में, तो मैंने भी यहाँ पे घुमा के ले लिया है क्वेश्चन। फिर इस बार ये वाला भी किसी ना किसी का हाफ आंसर है, इसको भी अभी अपन चेक कर लेंगे कहाँ से है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे d²y/dx² जो हमको याद करना था, तो ये d²y/dx² या इसके पहले जो अभी अपन ने किया है, एक मिनट देख लेते हैं। थोड़ा सा PDF बनाने में जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो गई, इसके लिए सॉरी। मैं चाह रहा था कि आपको अच्छे से अच्छी PDF दूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तब भी मैं आपको आगे बता देता हूँ क्वेश्चन से। यहाँ पे सभी क्वेश्चन से आंसर, ये आंसर ही है सभी के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर x और y के मान निकालना था, ये भी आपने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था ये। और ये रहा हमारे प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हमको प्रश्न क्रमांक 11 में दिया हुआ है क्वेश्चन कि आपको जो मान याद करना है वहाँ पे इंटीग्रेशन साइन mx का यहाँ पे मान याद करना है हमको। इंटीग्रेशन साइन mx का जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। साइन mx का मान ज्ञात करना है, ये इतना सा ही सॉल्व करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक के, सिर्फ इतना सा यहाँ से लेके यहाँ तक के सॉल्व करना है। ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, 11 का उत्तर है ये, 11 का सॉल्यूशन है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक के एग्जाम्पल में बुक में दिया हुआ है। तो इसको मैंने बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको भी ले लिया है यहाँ पे। और ये पेपर नहीं है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इसको अच्छी तरह सॉल्व करते जाए। ये भी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह देख ले। ये भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, पेपर में आ सकता है, सॉल्यूशन से सब। चलिए देखते जाइए पूरा सॉल्यूशन किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 के आपके पास में क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है पेपर में, मैंने इसके पहले प्रोवाइड करवाया है आपको पेपर में, जो मेरा IMP क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, उसका ऊपर वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, अथवा वाला नहीं है, क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला मेन क्वेश्चन नंबर 22 का ये आंसर है, मेन 22 का आंसर है। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से आंसर इसका देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़े नंबर 4 नंबर के लिए पेपर में दे सकते हैं इसको। तो आप अच्छे से इसको देखते जाइए, बस छोटा सा आंसर है यहाँ पे, 4 नंबर के लिए इतना सा ही हल करना है आपको। अतः आज सतुल्य नहीं है, नहीं आप इसको अच्छे से, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये जो इसका आंसर है आपको 22 का, यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, आर सतुल्य नहीं है। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे सम्मित है, सतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चेक करेंगे। सतुल्य के बाद सम्मित की जो कंडीशन है 1/2, यहाँ पे AB < B², ये अपन ने ऊपर छोड़ दिए इसको। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है मैं भी आपको निकाल के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो ऊपर में दिया गया था और वो बाय मिस्टेक यहाँ पे PDF में नीचे आ गया, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं चाहता था कि अच्छे से अच्छी PDF आपको प्रोवाइड करवाओ, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी आज मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था मैं, इसलिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 का मैंने अभी आपको आधा आंसर बताया, उसके आगे का आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो उसके आगे का जो आंसर है ये यहाँ से अच्छा तक अभी अपन ने एक वहाँ पे अपन ने सौतेले चेक करा, सौतेले के बाद में सबमिट चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन कुछ चेक करेंगे। ये भी आंसर नहीं है, यहाँ से आंसर होगा ये वाला। तो सौतेले चेक करा, उसके बाद ये सबमिट चेक करेंगे, यहाँ से आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो पहले अभी अपन ने वहाँ पे जो चेक कर लिया है, पहले अपन ने वहाँ पे अभी जो सॉल्व किया, जो स्टार्टिंग में 22 क्वेश्चन है कि R = AB सच दैट A < B² में, वहाँ पे भी अपने सबमिट चेक कर लिया, जिसमें R ना तो सतुल्य है, सम्मित है और ना ही संक्रामक है, ये सिद्ध करके बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, उसमें अपने सम्मित सतुल्य सिद्ध कर दिया, सम्मित यहाँ पे देख चेक कर लिया, सम्मित क्या है यहाँ पे नहीं आ रहा है, सम्मित नहीं है यही बताना है आपको। और सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, सतुल्य भी नहीं है, तीनों ये चीज़ें बताना। तो उसमें भी अपना सम्मित नहीं आया, संक्रामक यहाँ पे सम्मित भी नहीं आ रहा है, उसमें पहले में अपना सतुल्य भी नहीं आया और यहाँ पे देखो संक्रामक भी नहीं आया। तो यहाँ पे तीनों टाइप से अपने पास में सम्मित भी नहीं आया, संक्रामक भी नहीं आया, तीनों अपन ने सिद्ध कर दिया। था अपन लिख सकते हैं कि आंसर इसका अतः ना तो सतुल्य है, सम्मित है और ना ही संक्रामक है। मैं आपको मैथ समझा के नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि आपका PDF थोड़ा जल्दी बनाना है वीडियो, इसलिए, और आपका एग्जाम टाइम है इसलिए।
बाद में मैं नेक्स्ट टाइम में आपको जब मैथ्स पढ़ाऊंगा तो पूरा समझा के डिटेल से अच्छे से बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया था कंप्लीट। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, थोड़ा जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 अपन ने देख लिया है। जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन बताते जा रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए और अपनी पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। इसके पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें। इसका पार्ट फर्स्ट बाद में अपलोड होगा। पार्ट अभी मैंने आपको मैंने सोचा कि आपके एग्जाम में तो पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि क्वेश्चन बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब पे अभी क्वेश्चन किसी ने डाले नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन तो आपको मिल ही गए होंगे, आंसर्स पहले प्रोवाइड करवा दीजिए है, इसलिए मैंने आपको ये पहले आंसर्स प्रोवाइड करवा दिया है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैं भी आपको आगे बताता हूँ। 2a+b वाला ये जो आंसर है, ये जो आपको क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है, 1 मिनट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, मैंने जो फर्स्ट पीडीएफ दी है उसमें आपका ये जो आंसर है x5 इक्वल f(2) इक्वल दिया गया फलन जाता है 2a+b f(x) इक्वल ax+b। यहाँ पे जो आपको फलन दिया गया है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 16 में फलन है, और क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है x+5। ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, तब f(2) से स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 अभी आपको आगे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ये सॉल्यूशन है पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से चलते हैं अपन आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 कहीं ना कहीं मिल जाएगा अपने को। हाँ, ये वाला जो सॉल्यूशन है आप इसको नोट कर लीजिए। ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसके पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कि यहाँ पे क्या है, आपने मैंने जो पहले क्वेश्चन में आपको अभी प्रोवाइड करवाऊंगा क्वेश्चन पेपर, उसमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 का अंतर है। मतलब कि यहाँ पे 1 है और हमारे पास, मतलब अपने नोट्स में 1 है और पेपर में क्या आ सकता है कि यहाँ पे 2 आ सकता है। तो आप ये करेंगे तो दोनों टाइप से 1 आए या 2 आए, तो अपन आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो आप अपने मन से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, इस टाइप से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप संख्या अगर चेंज आती है तो आप अपने मन से 1 की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मुझे कंफर्म नहीं पता कि वहाँ पे 2 आएगा कि 3 आएगा, क्या आएगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन आए, तो इसी टाइप से वो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 का आंसर है, वो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मैंने, इसी के टाइप से सॉल्यूशन होगा। इसके बाद में आपको कहाँ जाना है, एक्स तथा वाई याद कीजिए। तो इसके आगे का जो आंसर है यहाँ पे मैं आपको उसके पास में ले चलता हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया ये एक्स तथा वाई मान याद करने के लिए कैसे करते हैं। तो ये आपको सॉल्यूशन करते आता होगा, मैट्रिक्स बहुत ही ईजी होता है। ये तो आपको यहाँ तक सॉल्यूशन पूरा करना है, इसमें जितना सॉल्यूशन दिया है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन दिया है। इसके आगे का जो है 5, 6, 1, 8 के आगे का जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं ऊपर बताता हूँ, जहाँ पे अपने एक्स और वाई के मान याद किए अपन ने। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अच्छी तरह इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ये उसी पे आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, मतलब सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा ही सॉल्व करेंगे उसको। सिर्फ 1 की जगह 2 आएगा, बाकी कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो 1 की जगह 2 यहाँ पे आपको लिख के इसको सॉल्यूशन अपने मन से करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन है, इसके आगे का मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे है इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपका रहा उसका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो इसको अच्छी तरह देख ले, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ये है। तो उसके आगे का जो सॉल्यूशन है अभी जो अपन ने लिखा है, उसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ से होगा, और यहाँ पे इसका एक्स और वाई का मान इस टाइप से आ जाएगा। तो बस आप उस क्वेश्चन में जो अपन ने, मतलब कि आपको 1 की जगह पे वहाँ पे 2 आ सकता है, तो आप वहाँ पे सॉल्व कर लेना। 1 की जगह में 2 कहाँ पे आ सकता है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यहाँ पे जो अंदर में यहाँ पे आवी में मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके 2 आ सकता है। तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको रख के आप यहाँ पे 2 रख के सिर्फ 2 एड ही करना है, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे एड हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बात तो वही है। और 2 यहाँ पे पहले से, तो 2 2 4, यहाँ पे मतलब कि 2 की जगह पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये बनेगा 4 + y बनेगा, और 4 + y इक्वल, फिर आप यहाँ पे क्या 5 रख के सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार से चेंजेस हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और फिर यहाँ पे भी 4 आएगा। तो इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर नीचे भी यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे 2 की जगह 4 हो सकता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया 9 का। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा। अभी हम जो आए हैं वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का सॉल्यूशन यहाँ पे इतना सा दिया हुआ है, छोटा सा है सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, ये जैसे का वैसा सॉल्यूशन है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो मैंने पेपर प्रोवाइड करवाया है उसी के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन है। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।
देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि y इक्वल कॉस इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो तो dy अपॉन डी एक्स का मान याद करना है। तो dy अपॉन डी एक्स का मान, ये आपका आंसर यहाँ तक क्या कंप्लीट हो गया, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर निकालना है, या उसका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 इतना सही है, इसको अच्छी तरह सॉल्व कर लेना आपने। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, जो कि मैंने पहले आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा अभी, उसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसको मैं पार्ट 2 ही नाम दूंगा, क्योंकि ये आंसर वाला पार्ट है इसलिए, और पार्ट फर्स्ट में आपको जो पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा उसका है। तो जल्दी से मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। आपका समथिंग 1:30 से 2 बजे पेपर है, तो हो जाएगा तब तक के। और ये जो है यहाँ पे एफ एक्स अच्छा तक, एफ अच्छा तक नहीं है, ये इसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, सिर्फ उतना सा ही आंसर था। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवे का ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अथवे का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको पास में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन f इस प्रकार है कि r से r में परिभाषित है, और मतलब कि r टेंस टू r है। नीचे फिर लिखा हुआ है कि f(x) बराबर, मतलब पूरा सेम टू सेम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पेपर में भी। तो आप पेपर में क्वेश्चन मिला लेना। तो यहाँ पे इतना अच्छा है कि पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे नोट से, ये खुद की मेरी बनाई हुई नोट से है, मेरी खुद की नोट से मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, और मैं इसी से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो और पूरी NCERT नोट्स है ये अपनी 12th क्लास की, और 11th क्लास के मेरे NCERT नोट्स पूरी बनी हुई है, 10th क्लास की बनी हुई है, सब मेरी अपनी खुद की नोट्स बनी हुई रहती है जिससे मैं पढ़ाता हूँ। चलिए, और ये सब अपने हाथों से अपने मन से नोट्स बनाई हुई है, किसी कॉपी की वाली नोट्स नहीं है। तो यहाँ पे f(x) बराबर, यहाँ पे जो आंसर है पूरा आंसर देखते चलिए, इस पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में आना है, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे अकॉर्डिंग है, एग्जाम में पता नहीं कौन से क्वेश्चन नंबर पे होगा ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 पूरा अच्छे से दे दिया है। चलिए, वहाँ पे पूरा नहीं आ पाया तो यहाँ पे पूरा अच्छे से दे दिया है आपको। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, इतना ही सॉल्यूशन है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 16 FAQ के नहीं है, और इसके ऊपर में यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया है इसका। क्वेश्चन नंबर FAQ के नहीं है, और अच्छा तक नहीं है, यहाँ पे दर्शाना होती है। ये f(x) अच्छा तक भी नहीं है, ये ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे, इतना यहाँ पे आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बराबर नहीं आ पाया, तो आप थोड़ा सा अपने मन से सॉल्व कर लेना इसको। तो FAQ के नहीं, अच्छा तक नहीं है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना था, ना तो फलन एक की और ना ही अच्छा तक है। तो आप चेक कर लेंगे इसको। देखो यहाँ पे आता है f(1) नहीं है, मतलब कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो f(1) नहीं है तो क्या होगा, फलन f अच्छा तक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आगे भी आंसर कहीं मिल जाए तो अपन देख लेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 16 का आंसर प्रोवाइड करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊपर ये जो क्वेश्चन नंबर 23 लिया है मैंने। मेन क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लिया हुआ है यहाँ पे। मेन क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे आंसर मैंने आपको दिया हुआ है। यही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके, तो आप इसको करते जाइए। और ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबरों के लिए, 4 नंबरों के लिए पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये पेपर में आपका बन सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह देख के जाइए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए इस क्वेश्चन को, तो आप 100% करके जाइए, पेपर में आ सकता है। चलिए, यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, फिर यहाँ पे PDF में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। अभी आप ये सिर्फ उतना से उसको लिखना है, उसके आगे का आंसर मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 23 नहीं आया है। इस PDF में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। तो आपको डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पे आना है। ठीक है, वहाँ पे जितना लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, जहाँ से क्वेश्चन डाला हुआ है वहाँ से लिखना है। उसके जस्ट बाद यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पे होगा। तो आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अब इसको देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 है ये, यहाँ से सॉल्यूशन होगा आपका। वहाँ से पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर उसके बाद में संख्या लगाएंगे, यूज़ करेंगे, और फिर हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका है, और मेरे पूरे सारे ही आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाए, भले ही PDF में थोड़े आगे पीछे हो। तो ये इस प्रकार से इसके आगे का भी आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। बस ये यहाँ तक के लिखना है आपको, और इसके आगे में फिर इसके आगे का जो आंसर है वो दूसरे आगे में आपको PDF लगा रहा हूँ वहाँ पे। तो ये इतना उतार लीजिए अब अच्छे से। इसके बाद में जो है इसकी PDF जो है ऊपर में ही इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आधा आंसर है वो ऊपर में है, मैं आपको ऊपर में लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर अभी अपन ने वहाँ पे आधा देख लिया, और उसके आगे का आंसर यहाँ पे लास्ट का जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको लगा रहा हूँ, अभी 2 मिनट वेट करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है।
यहाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। इसका आंसर थोड़ा ऊपर में यहाँ PDF में चला गया है, इसको देख लेते हैं कहाँ पे है। अभी मुझे दिखा था यहाँ पे ऊपर में आंसर। ये अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है कि a माइनस बी इक्वल बी माइनस सी इक्वल सी माइनस ए, सॉरी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये सिद्ध करके बताना है। तो आगे में यहाँ पे इधर ही कहीं सॉल्यूशन इसका है, बहुत ऊपर चला गया यहाँ पे। ये एक मिनट जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। ये रहा बेटा, तो यहाँ पे ये भी वहाँ पे उसके आगे जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ से होगा। तो यहाँ पे आप उसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ से कर लेंगे, बी माइनस ए और सी माइनस ए और सी माइनस बी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए, इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे आगे का आंसर है, उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 23 का। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपके पेपर में 4 नंबरों के लिए हो सकता है। इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन तो अभी प्रोवाइड हो ही गए होंगे, क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसका ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में। तो ये भी अपन ने देख लिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं स्पीड से। ये भी देख लिया अपन, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, ये भी अपन ने देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लिखा, ये भी आंसर अपना कंप्लीट हो गया था। एफ है कि नहीं है, एफ अच्छे तक नहीं है। इसके बाद में ये आंसर लेके आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके मैंने क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में लिखा है कि ये जैसे का आंसर है, पूरा अच्छे से आंसर सॉल्यूशन है, यही क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये कोई पेपर नहीं है कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैंने उसको बहुत ही गहन अध्ययन के बाद में ब्लूप्रिंट के आधार पर इसको बनाया है, जो कि आपके 4 नंबर में पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे e की पावर वाई इक्वल इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 1, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक कि आपको देखो यहाँ पे आंसर आ गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन से दिया हुआ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्व है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे रोक भी दिया है ताकि आप इसको आसानी से उतार पाए। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और फिर इसको आसानी से आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 का मेरे जो पार्ट आपका PDF का पार्ट फर्स्ट डाउनलोड अभी आपका अपलोड होगा, उसका ये 19 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का मैं आपको कल ही मैथ्स की ये प्रोवाइड करवाने वाला था, रात में ही 12 या 1 बजे, तो तब भी मेरे से नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा। तब भी मैं 2:30 बजे मतलब कि सोने का जो टाइम था वो 2:30 या 3 बजे था मेरा कल का। उसके बावजूद भी मेरा बनाने का सोचा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी, इसलिए नहीं बना पाया। इसलिए अभी आज सुबह ये बना रहा हूँ। मैंने इसको तैयार तो कर लिया था लेकिन बना नहीं पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर है। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी, इसलिए आगे से मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दूंगा। 15 से 20 दिन पहले एग्जाम के पहले से ही मैं तैयारी करके रखूँगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और फिर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास में दिया हुआ है यहाँ पे बुक में अपना ये क्वेश्चन नंबर जो है मैंने पहले फर्स्ट वाले जो पेपर में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसके अथवा का यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा, 13 का अथवे का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 13 का अथवे का। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अथवे में मैंने क्वेश्चन लिया है कॉट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इंटू टेन इनवर्स ए। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये पूरा आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं धीरे धीरे इसको PDF को चला देता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए। तो सिर्फ इतना सही है, इतना सही आंसर है, यहीं तक के आंसर ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये पूरा उसको ताली नोट कर लीजिए। पूरा ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, बाकी आंसर भी आपको मिल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कर दूंगा तो कुछ सॉल्यूशन आपको देख लेना आपने। तो ये यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, ये तो दूसरा है, यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, ये तो अभी अपना मिस्टेक है। चलिए इसके बाद में अपने पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 13 के बाद में आपको जस्ट 12 का आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अथवे का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवे का आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना बेटा बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो इसको यहाँ पे भी इसको 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो आप इसको 2 नंबर के लिए अच्छे से इंपॉर्टेंट करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सही आंसर है इसका, कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो के अंदर जरूर बने रहे, भले ही PDF आगे पीछे, लेकिन मैं आपको बहुत ही क्लियर रूप से समझा के बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक के मिलेगा आपको। शायद ही यूट्यूब पे कोई आंसर दे पाए, प्रोवाइड करवा पाए, इतने अच्छे आंसर कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा अपने नोट्स से, जो कि मैं करवा रहा हूँ आपको। और मैं सभी स्टूडेंट का भला ही चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबर लेके आए, इसलिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मुझे
सभी बच्चों के अच्छे नंबर चाहिए। मेरा बस नाम हो बेटा, मेरे को है ना आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा नाम हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो जाए अच्छा, कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, बस इस टाइप से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपना नाम बनाना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता हूँ यहाँ से। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे अपना 12 का आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है हमारे पास में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिया हुआ है, जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया है, उसमें लिखा हुआ है पूरा सेम यही क्वेश्चन है। एक गुब्बारा दो सदैव गोलाकार रहता है, तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनीय व्यास 3/2 इंटू 2x+1 है। एक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। तो आप इसको अच्छी तरह सॉल्व कर ले। पूरा यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है सॉल्यूशन, ये जो कि मेरी ही नोट्स है, और बहुत ही अच्छी तरह सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो आप इसको देखते चलिए, पूरा आंसर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ये यहाँ पे सिर्फ इतना ही, यहीं तक कि इसका आंसर है वी इक्वल, और फिर इसके आगे वी इक्वल मैंने को अभी ऊपर दिखा था, तो वी इक्वल जो है इसके आगे का आंसर ऊपर में देख लेते हैं अपन। आप सिर्फ इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इतना ये सॉल्यूशन है पूरा, यहाँ तक के आप अभी पहले सॉल्यूशन ले लीजिए। इसके आगे का मैं आपको आगे प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ तक के सॉल्यूशन है इतना, इसके आगे का जो यहाँ पे वी इक्वल अपना जो बच रहा है उसको अपन आगे देख लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने को पीडीएफ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा, मैं वहाँ पे रोकता हूँ पीडीएफ को। इसे पीडीएफ चलाने से वीडियो भी ख़राब हो रही है, लेकिन तब भी क्या करें, आप लोगों का सॉल्यूशन देना है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे उसका आगे आगे ही मिल पाएगा, इधर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा अभी 10 चल रहा है, उसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। इसमें हम तुमको वी का आंसर निकालना है, तो वी का आंसर कहीं ना कहीं आगे दिया होगा। देखते हैं कहाँ दिया है इसका आंसर, कहीं लास्ट में आ गया होगा वो। तो उसका आंसर शायद से यहाँ पे इसी पीडीएफ में कहीं ना कहीं है। और उसको अच्छे से पीडीएफ को चेक कर लेना, मैं शायद चला रहा हूँ, तो आप देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देख लेते हैं। नहीं, पहले लाइन से ही देखते हैं अपन ने, जहाँ तक अभी देख के आए थे पीडीएफ। मैं पीडीएफ चला दे रहा हूँ आपको, जो जो भी क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं वो आप चला लीजिए अपने हिसाब से। पूरे क्वेश्चन आप क्वेश्चन मिला लीजिए अपनी पहले वाली वीडियो से, और जो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और आंसर देख लीजिए पूरा। ये क्वेश्चन नंबर जो आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आंसर देख लेना किससे मिल रहा है, किससे मिलान कर लेना। क्वेश्चन में थोड़ा सा ढूंढ लेना आपने, इसे लिखा तो हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे ये भी जो यहाँ पे लिया हुआ है आंसर क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका जो 10 इनवर्स अंडर रूट जो है यहाँ पे, इसके आगे का आंसर यहाँ पे देखते हैं अपन। यहाँ पे ये नहीं है इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है यहाँ पे ये है, आपके क्वेश्चन पेपर में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है वो उसका अथवे का आंसर है ये। तो ये अपन ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, इसको अपन देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना सा सॉल्यूशन करना है इसका। x=2 पर फलन है, और फिर x=2 पर और फलन निकाला, तो सिर्फ आपको यहाँ से लेके इतना सा सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 20, और फिर इसके आगे का क्वेश्चन नंबर ये 20 का आंसर है, 20 का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यहाँ तक ये करना है। इसके आगे से फिर आपको इसके आगे का दूसरे इसमें पीडीएफ में इसके आगे का यहाँ पे नहीं है, इसके आगे का फिर ऊपर में होगा। तो क्वेश्चन नंबर x=2 के लिए है ये, तो x=2 के लिए कहीं करना, कहीं ऊपर में सॉल्यूशन दिए गए हैं। मैं लगाता हूँ उसको कहाँ पे है। x=2 पर, और ये हाँ यही वाला है, x=2 पे, x=10 पे। तो यहाँ से है उसके आगे का, यहाँ से उसके आगे का सॉल्यूशन से क्वेश्चन नंबर 20 का ये सॉल्यूशन से यहाँ से आपको सॉल्व करना है फिर, और यहाँ से लेके आपको यहाँ से चलना है नीचे तक के। पेज नंबर 141 पे सॉल्यूशन है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का अथवे का आंसर है।
तो यहाँ से आपको पूरा करना है, अच्छे से कर लीजिए आप इसको। PDF को मैं यहाँ पे चला देता हूँ, धीरे धीरे इसे चला रहा हूँ कि आप अच्छे से नोट कर पाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार यहाँ पे ए का आंसर आ गया है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये एक आंसर आप यहाँ पे निकाल लेंगे, ए बराबर 2 आ गया है। फिर इसके आगे का भी और सॉल्यूशन यहाँ पे ऊपर में दिया गया होगा। यहाँ पे इसके आगे का आंसर यहाँ पे है, ए का आंसर निकाल लेते अपन ने और बी का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। पहले आपने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया, फिर इसके आगे का आंसर यहाँ से है, उसके आगे का यहाँ पे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये सॉल्व है पूरा। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्व हो गया। तो करना क्या है, सबसे पहले कहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, यहाँ से सॉल्यूशन है, मतलब कि आपको यहाँ से बढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से है, यहाँ से आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, सिर्फ इतना सा उतारना है। फिर उसके बाद में जाना है ऊपर में। तो फिर इसके बाद में ऊपर में कहाँ जाना है, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ वहाँ पे आपको, बस यहाँ पे आ जाना है आपको। ये आपका PDF है क्वेश्चन नंबर 20 का, उसके वहाँ पे सॉल्यूशन हुआ, उसके बाद में आपको यहाँ से पढ़ना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 20 का सॉल्व हो गया। फिर इसके आगे का A = 2 के आगे का कहाँ करना है, तो इसके आगे का आपको तीन पार्ट में डिवाइड है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 3 पार्ट में डिवाइड है। तो इसके आगे का कहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर में मैंने दिया गया है, मैंने लिया है यहाँ पे, देख लीजिए जल्दी से इसको। ये यहाँ पे बस क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर ये अपने पास में ए और बी के, ए का भी आंसर आ गया, बी का भी आंसर आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये भी अपन ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर पूरे आपको, क्वेश्चंस पूरे आपको मेरे फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। इसके फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है, यदि आप वीडियो पे यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक भी है। तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है मेरा, जो कि सभी बच्चों के लिए मैं बना के रखा हूँ, तो जिसमें अपन ऑनलाइन क्लासेस जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। और साथ में अभी यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस होंगी, तो उसके लिए भी आप वहाँ पर ज्वाइन करें, ताकि आपको सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलते रहे। और जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस मेरे से पेड वर्जन में पढ़ना है, तो आप उसके लिए भी देख लीजिए अपने, उसके लिए आप कॉल कर दीजिए यहाँ पे। तो इसके बाद में देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर देख लेते हैं। ये तो अपन ने पहले कर लिया है, ये वाला हो चुका है। अपने को के का मान निकालना है, तो के का मान कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी अपन ने कर लिया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये भी आधा आपने पहले देख लिया था। cos 10, ये भी इसको अपन आगे देखते क्वेश्चन कहाँ पे लिखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर है। 21 में जो मेन 21 क्वेश्चन है वो, उसमें आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा। मैंने इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें फर्स्ट लिंक में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसमें जो और ऊपर में वीडियो चलती है, तो वहाँ पे आइकन भी आते हैं, उसमें भी आप टिक करके जा सकते हो। तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो वीडियो। तो यहाँ पे 10 इनवर्स जो दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 4 नंबरों के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर जो है ये 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको इसके पहले वाले इसमें दिया हुआ था, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। यहाँ ये 10 वाला है, 10 वाला सॉल्यूशन जो है ये यहीं तक के है। फिर इसके आगे अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा दूसरे इस पर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक के आप इसको कंप्लीट कर लो। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ वीडियो को। तो इसके बाद में आप 21 यहाँ पे हो गया है। इसका जो आंसर है आगे का आंसर, तो मैं आपको आगे का आंसर आपको ऊपर दिखा देता हूँ कहाँ है। थोड़ा सा समय लग रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, क्वेश्चन से आंसर तो पूरे हैं, बस थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं वीडियो बनाते समय, तो नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा आंसर है कंप्लीट। इसके आगे का, उसके आगे का आंसर यहाँ से है, ठीक है।
तो उसके आगे का आंसर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन उसके आगे का। तो लास्ट में सबसे एक तो सबसे लास्ट पीडीएफ सबसे लास्ट में वीडियो सबसे लास्ट में यहाँ पे अभी आपने देखा बीच में, मतलब कि इस पीडीएफ मैंने जो बनाया हुआ है इसके सबसे लास्ट में है और ये यहाँ पे है। तो इस प्रकार से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे आपका। तो इस प्रकार से आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन दिए हुए हैं आप पूरा देख लीजिए। मैं एक बार पूरी लाइन से पीडीएफ चला देता हूँ, एक लाइन से पेज नंबर यहाँ पे 31 दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। पेज यहाँ पे 21 पूरे 31 में पूरा आपको एक लाइन से पूरा पीडीएफ चला देता हूँ, कौन से कहाँ से क्वेश्चन लिए हैं, और मैं इस तरीके से चला देता हूँ। तो आप इसको देख लीजिए पूरा और अपने हिसाब से देख लेना सॉल्यूशन कहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत गड़बड़ी हो गई थी इस पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया, फिर उसका आगे का आंसर कहाँ दिया है तो वो देख लेंगे आप। तो पूरे आंसर देखते चलिए, पूरे आंसर यहाँ पे मैं पूरा वापस से रिटर्न आपको पीडीएफ चला के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, पूरा कंप्लीट आंसर है यहाँ पे। मैंने पूरे क्वेश्चन 22 तक के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दे दिए, पूरे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवा दिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इसका यहाँ का आगे का आंसर ऊपर में है। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 19 का तो पूरा यहीं के सॉल्यूशन है पूरा, तो आप इसको यहाँ पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे कर लेंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे पूरा आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, 16 का अथवा का आंसर है ये। एफ एक ही है, यहाँ पे कर लिया। इसके आगे अपन एफ अच्छा तक एफ ना तो एक ही है, यहाँ पे एक नहीं है, ये दर्शा दिया। आप इसके आगे अच्छा तक दर्शाना है, तो अच्छा तक वाला ये यहीं पे था ऊपर में इसके, तो आप दर्शा देना इसको। आपको आता होगा मैथ से आपने किया होगा तो क्वेश्चन देख के भी आपको आ जाता है। चलिए तो मैं आपको बस फटाफट यहाँ पे फट से ऊपर में ला लेता हूँ जहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया था, और फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन पेपर है उसकी अपन मैं आपको क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसके 1 आवर में आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड हो जाएंगे, 1 आवर भी नहीं लगेगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए पूरे ऑब्जेक्टिव, जितने मेरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। तो देख लेते जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे था। हाँ, ये वी इक्वल अपन ने जो मान निकाला था आयतन वाला, तो ये उसके आगे का ही है। ये वी इक्वल मैं भी आपको बताऊंगा कि वी इक्वल अपना कहाँ चल रहा था। वहाँ पे वी इक्वल जहाँ आया था ना, उसके आगे का आंसर यहाँ से वी इक्वल। तो कौन सा क्वेश्चन था अपना वी इक्वल, ये देख लेते हैं अभी अपन। और ये क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपको प्रश्न क्रमांक 10 देख लेना। आपके पेपर में जो भी इस टाइप से क्वेश्चन दिखेगा आपको उसको सॉल्यूशन कर लेना अपने। इसके आगे का भी वो कॉस वाला भी आगे अपने को मिल गया था। इसके आगे का जो आंसर वो कॉस वाला आपको आगे पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देख लेना। पीडीएफ को मैंने पूरा अच्छे से चला दिया है,
तो आप वहाँ पे इसको मेंशन कर लेना। तो यहाँ से अपने स्टार्ट थे क्वेश्चन नंबर सारे, तो पूरे आपको क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये जो वीक वाले ये यहाँ पे आगे इसके आगे का आंसर है। अच्छा तक के लिए तो अच्छा तक नहीं है वाली जो कंडीशन थी ना, उसके आगे का आंसर यहाँ पे। अच्छा तक वो एक ही के अपने नहीं है वो दर्शा दिया, उसके आगे का आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर ये अच्छा तक और अच्छा तक नहीं है कहाँ का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो था हमारा, 1 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए यहाँ पे। फुल ये नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे अपन लिखे क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है एफ एक नहीं है और इसके आगे अपने को दर्शाना है एफ अच्छा तक नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको सॉल्यूशन करना है। और इसके आगे का जो है, इसके आगे का आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। इसके आगे का कहाँ देखना है अपने को, ऊपर जाना है तो ऊपर में देखेंगे इसके आगे का कहाँ पे है। तो मैं आपको वहीं पर लेके चल लेता हूँ। ये वाला ये है आपका, ठीक है। ये हमारा 16 क्वेश्चन नंबर आगे का 16 ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपका हैंस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप आगे पीछे पीडीएफ को चला लीजिए, बहुत ही अच्छे पूरे आंसर पूरे इसी में है। तो जब चलिए आपको थोड़ा सा इसमें कठिनाई महसूस होंगी थोड़ी सी सॉल्यूशन करने में, लेकिन आपके पास में अभी टाइम है 2 से 3 घंटे में आप इसको कवर कर लीजिए। अभी आपके पास में 1-1:30 बजे पेपर है आपका, तो मैं अभी आपको 8-9 बजे ही पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो हो जाएगा। चलिए, मेरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर्स नहीं है, आप पेपर समझने की गलती मत करना। और कॉल करके भी आप बोलते हैं सर क्या यही पेपर में आएगा, तो बिल्कुल भी ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेपर में जैसे वैसा आ जाए। मेरा एमपी क्वेश्चन है और आते तो आप बताइए, आके कमेंट कर कीजिए कि मेरे क्वेश्चन आए। तो अगर मेरे क्वेश्चन आते तो मुझे भी खुशी होती है, कभी कभी नहीं भी आते तो आप बताइए आके, है ना। और अभी से मत पूछिए कि सर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं कोई पेपर प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। और पेपर रहता भी तो मैं किसी को प्रोवाइड नहीं करवाता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो और ये यूट्यूब के भी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। मुझे यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन के ये नहीं बोलना चाहूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे जो इस तरीके से गलत काम जो है, गलत काम मैं कभी नहीं करता। मैं हमेशा जो सत्य का साथ देता हूँ बस। तो यहाँ पे गलत काम नहीं करूँगा मैं बस आप लोगों के विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। मेरा उद्देश्य एक ही है कि अपने बच्चे जितने भी मुझसे बच्चे पढ़े, सभी के 100 में से 100 नंबर यहाँ पे आए हर सब्जेक्ट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके कमेंट्स आते, तब तक के लिए यहाँ पे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बिल्कुल अच्छे से आप है ना, इतना टेंशन लेके मत जाइए, जितना बनता है उतना करके आइए। अभी वैसे भी तिमाही में आपने ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा, आपने किसी ने भी नहीं पढ़ा, किसी ने भी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं की है। आप बिल्कुल अभी भी आप यदि आप मुझसे ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहोगे, अभी भी आप मेरे पास में ज्वाइन करवाओगे, तो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़वाऊँगा पूरा ऑनलाइन। और उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे के बताऊँगा, पूरा समझा के बताऊँगा। आपकी मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छी करवा के बताऊँगा। तो आप जो भी मुझसे पढ़ना चाहता है वो मुझे संपर्क करें, नंबर यहाँ पे मेंशन है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।